इकलौती सीट यानी कि भाजपा कहीं ना कहीं 17 सीटें लेके गई और इकलौती सीट आपकी आई कांग्रेस की। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक दूसरे से मेल-जोल होने के कारण उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे आगे तक लेके आए। तो ईवीएम मशीन जो कहीं ना कहीं जैसे 2 घंटे तक ईवीएम मशीन का जो कैमरा था, स्ट्रांग रूम का कैमरा, वो बंद था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कैमरे 2 घंटे तक बंद रहे हैं कि कहीं न कहीं इस 2 घंटे बंद रहने के कारण ही जो वोटिंग का घोटाला हुआ। वोटिंग का घोटाला हुआ, आप मानते हैं? तो उस वोटिंग के घोटाले में मेरा सवाल आपसे ये है, फिर आपकी सीट जो निकली है, फिर घोटाला इसमें भी होना चाहिए था ना? नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। तो जैसा कि हम आपको मेरा वार्ड मेरा परिवार इसी मुहिम पर रोजाना आपको कहीं ना कहीं अलग अलग पार्षदों से बातचीत कराते हैं, तो वहीं हम आज मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 की पार्षद जो कि कांग्रेस से हैं, अमनदीप कौर जी। अमनदीप कौर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। जी सर, नमस्कार आपको सभी दर्शकों को, समर न्यूज़ को और मेरे वार्ड नंबर 18 को, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। मैडम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इकलौती सीट यानी कि भाजपा कहीं ना कहीं 17 सीटें लेके गई और इकलौती सीट आपकी आई कांग्रेस की। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी सर, इसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि जनता ने जो मेरी वार्ड नंबर 18 है, उन्होंने कहीं न कहीं मेरा विश्वास और एक दूसरे से मेल-जोल होने के कारण उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे आगे तक लेके आए। वार्ड नंबर 18 के लोग हैं जो, उनके प्यार से ही मैं यहाँ तक आज पहुँच गई। मैडम, जैसे कि कांग्रेस से अपनी प्रत्याशी मेयर की जो उम्मीदवार थी सुधा भारद्वाज थी, और कहीं न कहीं उन्होंने भी पूरा जोर लगाया था। बात करें अगर श्यामलाल बंसल की, तो उन्होंने अपना जोर लगाया। तो ईवीएम मशीन जो कहीं न कहीं जैसे 2 घंटे तक ईवीएम मशीन का जो कैमरा था, स्ट्रांग रूम का कैमरा, वो बंद था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर, इसका कहना तो यही है कि जो जनता कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे हैं जो वो 2 घंटे तक बंद रहे हैं, कि जो ये कैमरे 2 घंटे तक बंद रहे हैं कि कहीं न कहीं इस 2 घंटे बंद रहने के कारण ही जो वोटिंग का घोटाला हुआ है। वोटिंग का घोटाला हुआ, आप मानते हैं? जी। तो उस वोटिंग के घोटाले में मेरा सवाल आपसे ये है, फिर आपकी सीट जो निकली है, फिर घोटाला इसमें भी होना चाहिए था ना? सर, जो हमारे पहले पार्षद हैं, सोही जी, संदीप सोही जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं वार्ड नंबर 18 में, जिनकी सपोर्ट में मैं आज ये इलेक्शन लड़ने जा रही थी और इलेक्शन लड़ी और अपनी जीत प्राप्त की। उन्होंने बहुत अच्छे काम किया, उनके काम के पीछे उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया। उनकी सपोर्ट से ही आज मैं ये अपनी जीत प्राप्त की और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं संदीप सोही जी जैसे ही बनूँ, उनके आशीर्वाद से ही जैसे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, मैं भी ऐसे ही अच्छे काम करूँ। जी। अच्छा, अमनदीप जी, जैसे कि इसको कहेंगे किस्मत या फिर मेहनत, आप उसको क्या नाम दोगे? किस्मत और मेहनत दोनों ही। जनता के साथ मिलकर रहना और उनके हर कदम पे साथ चलना ही सबसे बड़ी जीत की निशानी होती है। हम हरदम अपने वार्ड नंबर 18 के साथ जुड़े रहेंगे। जहाँ भी उनको किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी होगी, हम उनके साथ हरदम उनके लिए तैयार रहेंगे। जी। जैसे कि 20 वार्ड है, 20 वार्ड में से आप इकलौती कांग्रेस की अपने वार्ड नंबर 18 की पार्षद हैं, तो कहीं न कहीं आपको लगेगा नहीं कि ये चुनौती रहेगी आपके लिए? नहीं सर, चुनौती रहेगी। हम आगे आगे तक जाकर जो भी है अपनी वार्ड नंबर 18 का, आगे तक जाकर हम वो करेंगे, सहयोग करेंगे कि हरदम अपनी ये वार्ड नंबर 18 के लिए लड़ना चाहेंगे हर एक मुद्दे पर कि हमारे वार्ड का जो भी काम रुका हुआ है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, वो पूरा हो सके। आपके वार्ड की समस्याएँ क्या-क्या हैं अभी? सर, हमारे वार्ड की समस्याएँ जैसे गार्बेज, ओपन गार्बेज और आवारा पशु को लेकर और ग्रीन बेल्ट में जो फूल वगैरह हैं, उनके लिए ट्रीटेड वो वाटर पाइप लगानी है, जो उनकी वेजिटेशन है, जो वो बिल्कुल ख़राब हो रही है और जो गलियों में गटर वगैरह है, उनकी सफाई के लिए और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं और जो गार्बेज की गाड़ियाँ हैं, उनकी संख्याएँ थोड़ी बढ़ा दी जाए, जो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी।
अभी ये दो मतलब कल को छोड़ के पीछे परसों एक निगम की बैठक हुई, उसमें आप भी वहाँ पर थे। जी। तो क्या कुछ अहम मुद्दे थे और किन मुद्दों पे चर्चा हुई? आपने अपने कौन से मुद्दे रखे और उसमें कितनों को स्वीकृति मिली? सर वहाँ पे कमिश्नर सर थे, बंसल सर थे वहाँ पे, उन्होंने हमारे मुद्दे सुने अच्छे से। तो उन्होंने हम अपने यही मुद्दे लेकर गए थे कि जो हमारे सेक्टर्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर तो हमारे लिए थोड़ा छोटा पड़ता है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे बड़ा बैंक्वेट हॉल बनाना है। उसके लिए हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। और जो हमारा गांव किशनगढ़ है, वहाँ पे आज तक कभी सीवरेज नहीं डली। जो लोग हमें आकर बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे सीवरेज नहीं है, हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने उस मुद्दे पर वहाँ पे चर्चा की, तो उन्होंने ये हमारा काम करने के लिए मतलब हाँ भरी है कि हम ये मुद्दा आपका जरूर पूरा करेंगे। ज़रूर पूरा करेंगे। जी। अभी हम आ रहे थे, आते हुए रास्ते में देखा ये जस्ट आशियाना के बाहर एक पूरा ग्राउंड है, मैदान, शायद सब्जी मंडी भी लगती होगी। लेकिन कूड़े से जर्जर बुरा हाल है। हालाँकि साफ-सफाई चल रही थी, जी। लेकिन इस तरह का कूड़ा फैलना कहीं न कहीं। और सबसे बड़ी बात, अब आने वाले दिनों में बारिश भी आने वाली है। आईएमडी ने भी डेट दे रखी है कि हाँ, 24-25 जून तक मानसून आ जाएगा। तो जल भराव को लेकर समस्या कहीं न कहीं, इन सब के लिए आपका क्या विज़न है? सर इनको हम यही है कि अपने मुद्दों पर खड़ा होकर जल्दी से जल्दी जो ओपन गार्बेज पड़ा है उनकी सफाई करवाएंगे। सफाई कर्मचारियों को लेकर हम उनके साथ मतलब गली गली जाकर हम उनको बताएंगे कि हाँ इस तरीके से आप जो भी है ओपन गार्बेज है उनको उनके जो गार्बेज का डंप है वहां तक पहुंचाया जाए। और ये जो बीमारियां फैलनी है आगे, बरसात का मौसम आने वाला है जिससे डेंगू मलेरिया ये सब पानी इकट्ठा भरा रहने से ये बीमारियां फैलती हैं, ताकि जो लोगों को इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े और हम इन चीज़ों को जल्द से जल्द खत्म करवाएंगे। जल्द से जल्द जैसे ख़त्म कराएँगे। और मैंने आपको तारीख बताई 24-25, या बारिश कभी भी आ सकती है। आज भी मैं देख रहा था, सुबह कह रहे थे आज भी शायद बारिश आ सकती है। तो इतने कम समय में इन कमियों को पूरा करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, या फिर आपने कोई ना कोई एक एजेंडा बना रखा है? सर देखा जाए तो ये चुनौतीपूर्ण तो है। और अब इलेक्शन के कारण ये है कि अब इलेक्शन हुए हैं, अब इन चीज़ों को लेकर थोड़ा टाइम तो लगता ही है, हर एक चीज़ को कवर करने में टाइम तो लगता ही है। तो हम सोचेंगे कि हाँ हम हमारे से हो सके कि हम मानसून आने से पहले ही ये जितना हो सके उतना कवर करवाएं। मैम, जनता ने जो विकास पर वोट दिया है या राजनीति के ऊपर वोट दिया है आपको? सर जनता ने जो पहले हमारे पार्षद थे संदीप सोही जी, उनके विकास पर वोट दिया है और हमारे भरोसे पर वोट दिया है कि आगे जाकर उनको यही है कि आगे जाकर ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अच्छा मैम, एक सवाल और है कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जैसे दोनों ही पार्टियां करती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अब महिला की सुरक्षा को लेके, जैसे कहीं ना कहीं आपके वार्ड में, कहते हैं ये तो पंचकुला के हर वार्ड में कहीं ना कहीं समस्या है नशे को लेके। तो आपके वार्ड में अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसका खत्म, जड़ से खत्म करने का क्या कुछ प्रोग्रेंट है? सर अगर देखा जाए तो नशों के विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे लेबर क्लास के बच्चे हैं जिनको हम भी देखते हैं कि वो नशे में लगे हुए हैं। हम यही सोचेंगे कि उनके लिए एक ऐसी टीम तैयार करें जो उनको खेल वगैरह में लगा लगा सकें। पार्क बनाएंगे उनके अंदर, ऐसे बैडमिंटन वगैरह नेट वगैरह लगवाएंगे जिससे बच्चों का ध्यान नशों की तरफ ना जाए, बच्चों का ध्यान खेल की तरफ ज़्यादा रहे और ये नशों से दूर हो सके। क्या ये 100 दिनों के अंदर हो जाएगा? सर देखो इन चीज़ों का हम ये नहीं कह सकते कि ये 100 दिन के अंदर हो जाएगा, मगर हम ये जल्दी से जल्द करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक नहीं, एक टैग तो होगा कि चलो एक टारगेट। मैं आपका विजन पर्सनल पूछता हूँ कि आप अपने 90 दिन कम नहीं होती, 3 महीने होते हैं लगभग। 3 महीने छोड़ो, 6 महीने की बात कर लेते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपने सोचा तो होगा कि मैं ये काम तो मैंने जरूर करना ही है। जी सर, हमने बहुत काम सोच रखे हैं कि जो 6 महीने की बात भी नहीं है, 3 महीने के अंदर ही हम ये जो लोगों की जनता का कहना है कि जैसे हमारे गटर की सफाई, पार्कों में झूले लगवाने हैं और भी बहुत सारे हैं जो हमें वार्ड नंबर 18 के लोगों ने अब तक बताए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि वो 3 महीने के अंदर वो सब हम उनकी कहने से हम पूरा कर सकें और उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर सकें।
आपने खेल की बात करी, आपने पार्कों की बात करी। अगर जैसे बात नशे की हो रही है, आपने देखा छोटे-छोटे बच्चों को, तो क्या उनको शिक्षा की तरफ नहीं मूव कर सकते? जी सर, शिक्षा की तरफ मूव करेंगे, ऐसा देखेंगे कि किसी कोई ऐसा हो कि जो बच्चा ये है कि उनका घर का माहौल जो सही ना हो, पैसे के कारण हो, तो हम उसकी हर एक तरह की सहायता करेंगे। उसको किताब लेनी है, किसी तरह की बुक्स वगैरह, ड्रेस ड्रेस लेनी है, तो हम उनके लिए हरदम तैयार रहेंगे। तो ये भी हो सकता है कि हम उनको घर से ही लेकर आएँ कि हाँ, बच्चे अच्छी शिक्षा कर सकें और स्कूल में उसका फ़ीस का किसी तरह का इश्यू ना हो। हम उनकी फ़ीस को लेकर भी देखेंगे कि हाँ, हम उनकी फ़ीस भी भर सकें और वो आगे तक बढ़ सकें। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे बीजेपी की 17 सीटें हो गई, तो किसी तरह की ये बीजेपी की सरकार ही है, तो किसी तरह का भेदभाव का आपको डर? जी सर, ऐसा तो कोई डर नहीं है वैसे। बंसल जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हमारी बैठक हुई है। तो वैसे बंसल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हम मिले हैं उनसे। उनका कहना भी यही है कि हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। तो मुझे भी यही लगता है कि हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा और ना ही हो। शुक्रिया। तो ये थी अमनदीप कौर जी, जिन्होंने अपने स्वभाव से, अपने निष्पक्ष होके सारी बातें हमसे साझा करी और क्या कुछ उनका विज़न है आने वाले समय में, कि जैसे पार्किंग की समस्या हो गई या फिर साफ-सफाई की समस्या हो गई। फिलहाल फ़ोकस यही है कि अभी जल भराव की समस्या इनको लगता है और कहीं न कहीं इनका सबसे पहले टारगेट यही है कि इस समस्या से जल्द निदान पाया जाए। कैमरामैन श्रीराम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।